उनको बस केवल प्रेम चाहिए। प्रेम के कारण वो आते हैं, इसलिए 1000 जन्म लेने पर भी वो अजन्मा है। भगवान का पहला अवतार स एवं प्रथमं देव कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम्। पर ब्रह्म ने कौमार सर्ग में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार लेके अत्यंत कठिन ब्रह्मचर्य का पालन किया। यह भगवान का पहला अवतार हुआ। और दूसरा द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महिम् उद्धरिष्यनुपादत्त यज्ञे सह सौकरम बपू। दूसरा हुआ बाराह अवतार। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से शुकर रूप ग्रहण किया। और तीसरा नारद जी के रूप में अवतार लिया और धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर और नारायण के रूप में चौथा अवतार लिया। और पांचवा पंचमः कपिलो नाम यज्ञे सह काल विप्लुतम् प्रोवाचासुरैः साख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम्। 5वें अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल देव के रूप में प्रकट हुए। तत्वों के निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का उपदेश आसुरी नामक एक ब्राह्मणों को किया। और अनुसुईया के वर मांगने पर 6वें अवतार में अत्रि के संतान दत्तात्रेय के रूप में भगवान ने अवतार लिया। वही दत्तात्रेय जी जिनके 24 गुरु थे। और इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। और 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में भगवान ने अवतार लिया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। और 8वें मेरु देव्यां तो नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वरुमधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। राजा नाभि की पत्नी मेरी देवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में उन्होंने 8वां अवतार लिया। ऐसे ही 9वां 10वां 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 उनका 24 अवतार है। तो जिसमें 23 हो चुका है और आगे होगा कल्कि अवतार। इस अवतार को बता करके फिर कहा, लेकिन
एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कला अवतार है, लेकिन भगवान कृष्ण तो भगवान ही है। जब संत लोग, भक्त लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके प्रभु आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। फिर ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि वेद व्यास जी कौन थे। सुखदेव जी को तो हम जानते हैं, जब वो वन की ओर जा रहे थे तो वेद व्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। कुछ स्त्रियां जल में स्नान कर रही थी, नंगे, लेकिन नंगे सुखदेव जी को देख करके उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया, लेकिन वस्त्र पहने हुए वेद व्यास जी को देख करके लज्जा से कपड़े पहन लिए। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? स्त्रियां बोली कि तद्वक्ष पृच्छति मुनौ जगदुश्वास्ति स्त्रीपं विदानत सुतस्य विवेक दृष्टे। हे व्यास जी, आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, और आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। तब व्यास जी लौट गए थे कि कितना महान मेरा पुत्र है।